ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो विनायक जी भगवान की जय, बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में महाप्रलय काल में केवल सत्य ब्रह्मा की सत्या का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रगटय, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रगटय, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्रकृति तत्वों की प्रक्रम उत्पत्ति का वर्णन। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अन्नमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिया होता था, ना दिन होता था और ना रात। अग्नि, पृथ्वी, आयु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अवयवकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धित नहीं होती थी। अदिष्ट आदि का भी असी तत्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भाव नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची वेग घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्स्य द ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब वह वहाँ ऐसा जो इत्यादि रूपों से निर्दिष्ट होने वाला भाव तम का जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिससे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कृष्ण, ना हर्ष है, ना दीर्घ तथा ना लघु है, ना गुरु। उसमें ना कभी वृद्धि होती है, ना हंस। रीति भी उसके विषय में चकित
भाव से हैं, इतना ही निरूपण कर पाती हैं। उनका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूपा अनंत परम आनंदमय परम ज्योतिष स्वरूपा अप्रेम आधार रहित निराकार निर्गुण योगी गण संबंधी सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निकल्प निरांभ माया शून्य उपद्रव रहित अतीतीय अनदि अनंत संकोच विकास शून्य तथा चित्तमय है, जिससे पर ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्ति योग द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीया की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूप सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकरणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वज्ञा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संकृति का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वरी मूर्ति की कल्पना करके वह अतिथीय आनंद अंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्मा अंतहित हो गए। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चित्त में आकर भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से समेत ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उसके अपने ही अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति ईश्वरी त्रिदेवनी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई वह शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक शस्त्र चंद्रमा की भांति चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषणों उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके खुले हुए नेत्र गिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचितय तेज से जगदम्बा जगमगाती है। वह उनकी योनि है और सदा
उगमशील रहती है। एक किनी होने पर भी वह माया संयोग वस्त अनेक हो जाती हैं। वह जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भले देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गोर है। अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वण यह मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतम रूप शक्ति और शिव की परमानंद स्वरूपा हैं। उस मनोहर क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपिणी है। मुझे शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उसे क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव के पहले उनका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय।